हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली हसनाले आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं मेरे इस वीडियो में एनसीईआरटी संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग 2 का चतुर्थ पाठ समझाने जा रही हूँ। तो आइए चतुर्थ पाठ का हिंदी अनुवाद के साथ अध्ययन करते हैं। चतुर्थः पाठः, इस पाठ का नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम, मतलब बाल कवियों की हास्य कविताओं का सम्मेलन। ठीक है, आया समझ में। इस पाठ में बच्चों के द्वारा हास्य कवि सम्मेलन का वर्णन हुआ है। इसमें हंसने वाली कविताओं और बातों पर बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से ताना कसा गया है। साथ ही साथ इस पाठ में प्रमुख अव्यय शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। अब अव्यय मतलब वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। ठीक है, आया समझ में। अब देखो यहाँ पर ऊपरी, अधः, च, अलम, अद्य, एहि, तावद, उच्चैः, मा, पुनः पुनः, एव, तदा, यावत, तरहि, कथम, ये सब हमारे क्या है, अव्यय शब्द है। ठीक है, आया समझ में। अब हम पहले शब्दार्थ पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम इस पाठ को समझेंगे। अधः नीचे, कोलाहलम शोर, काव्यहंतारः काव्य को नष्ट करने वाले, काल्यापकाः समय बर्बाद करने वाले, धुरंधराः अग्रणी या श्रेष्ठ, एहि आए या आइए, करतल ध्वनिना तालियों से, अरसिकेभ्यः नीरसजनों को, स्वकीयम अपने, मादृशाः मेरे जैसे, हस्तलाघवम हाथ की सफाई, तुंदस्य तोंद के, आवर्तयन फेरता हुआ, धार्यताम धारण करे, परा अन्नम दूसरों के अन्न को, पौष्टिकः पुष्टि देने वाला, प्रत्यर्पणम लौटाना, अवशिष्टम बचा हुआ या शेष, उत्प्रेरितः प्रेरित होकर, श्राव्यति सुनाता है, भोज्य लोलुपम खाने का लोभी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर विविध वेशभूषाधारिणः अनेक वेशभूषा को धारण किए हुए, चत्वारः बालकवयः चार बाल कवि, मंचस्य उपरि मंच के ऊपर, उपविष्टाः सन्ति बैठे हुए हैं। अनेक वेशभूषा को धारण किए हुए चार बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः श्रोतारः नीचे, श्रोताजन मतलब सुनने वाले, हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविताएं सुनने के लिए, उत्सुकाः सन्ति उत्सुक है, कोलाहलम च कुर्वन्ति और शोर करते हैं। नीचे श्रोताजन हास्य कविताएं सुनने के लिए उत्सुक है और शोर करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको चित्र में दिख रहा है चार बच्चे बैठे हुए है ना। कहाँ बैठे हुए हैं, मंच के ऊपर बैठे हैं और इन्होंने अनेक प्रकार की वेशभूषा को धारण किया हुआ है, मतलब कि अनेक प्रकार के कपड़े पहने हुए। ठीक है, और ये जो नीचे श्रोताजन बैठे हैं, ठीक है, नीचे सुनने वाले बैठे हैं, जो इन बच्चों की हास्य कविताएं सुनने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है और शोर कर रहे हैं। ठीक है, इनमें ये जो चार बच्चे हैं, इनमें एक गजाधर बना है, एक कालांतक बना है, एक तुंदिल बना है और एक चारवाक बना है। ठीक है, ये चार बच्चे क्या कर रहे हैं, ये चार बच्चे हास्य कविताएं सुना रहे। ठीक है, और यहाँ पर जो ये श्रोताजन क्या कर रहे हैं, इन चार बच्चों की कविताएं सुनने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को। अब देखो हम आगे देखते हैं क्या होता है। संचालक, संचालक कहता है, अलम कोलाहलेन शोर मत करो। ठीक है, अलम का मतलब होता है मत। अद्य परम हर्षस्य अवसरः आज बहुत
खुशी का अवसर है। यत् कि अस्मिन् कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतारः, काव्य को नष्ट करने वाले, काल्यापकाश्च, और समय को बर्बाद करने वाले, भारतस्य, भारत के, हास्य कवि धुरंधराः, श्रेष्ठ हास्य कवि समागताः सन्ति, आए हुए हैं। आज बहुत खुशी का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाले और समय को बर्बाद करने वाले भारत के श्रेष्ठ हास्य कवि आए हुए हैं। यही आइए करतल ध्वनिना, तालियों के साथ, वयम, हम सब, एतेषाम, इनका, स्वागतम कुर्मः, स्वागत करें। आइए तालियों के साथ हम सब इनका स्वागत करें। अब ये जो संचालक दिख रहा है, ये संचालक कहता है शोर मत करो। किन्हें कहता है? इन श्रोताजन को बोलता है शोर मत करो, आज बहुत खुशी का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाले भारत के श्रेष्ठ हास्य कवि आए हुए हैं। आइए तालियों के साथ हम सब इनका स्वागत करें। ठीक है, आया समझ में आप सभी को? अब हम आगे देखते हैं। गजाधरः, अब गजाधर कहता है, इनमें से एक बालक गजाधर, वह क्या कहता है सुनो। सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः, सभी नीरस जनों को नमस्कार है। यहाँ पर सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो शब्द सर्वेभ्यः धन अरसिकेभ्यो से मिलकर बना है। ठीक है, सर्वेभ्यः मतलब सभी, अरसिकेभ्यो का मतलब नीरस जनों को। ठीक है, और यहाँ पर काल्यापकाश्च शब्द काल्यापकाः धन च से मिलकर बना है। ठीक है, आया समझ में आप सभी को? प्रथमम तावद अहम, तब तक, पहले में, आधुनिकम वैद्यम उद्दिश्य, आधुनिक वैद्य के विषय में, स्वकीयम काव्यम श्रावयामि, अपनी कविता सुनाता हूँ। तब तक, पहले में, आधुनिक वैद्य के मतलब कि आधुनिक डॉक्टर के, आजकल के डॉक्टर के विषय में अपनी कविता सुनाता हूँ। देखो गजाधर अब क्या सुनाता है। वैद्यराज नमस्तुभ्यम, यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान, वैद्यः प्राणान धनानि च। वैद्यराज, हे वैद्यराज, हे वैद्यों के राजा, यमराज सहोदर, हे यमराज के सगे भाई, नमस्तुभ्यम, तुम्हें नमस्कार है। हे वैद्यराज, हे यमराज के सगे भाई, तुम्हें नमस्कार है। यमस्तु हरति प्राणान, यमराज तो प्राणों का हरण करता है, मतलब यमराज तो प्राणों को ले जाता है। वैद्यः प्राणान धनानि च, वैद्य प्राणों को और धन को दोनों ले जाता है। ठीक है, वैद्य क्या करता है? प्राणों को और धन को दोनों को ले जाता है। ठीक है, गजाधर क्या बोलता है? गजाधर बोलता है सभी नीरस जनों को मेरा नमस्कार है। पहले मैं आधुनिक वैद्य मतलब कि आधुनिक डॉक्टर के विषय में अपनी कविता सुनाता हूँ। कौन सी कविता सुनाता है? हे वैद्यराज, हे यमराज के सगे भाई, तुम्हें नमस्कार है। यमराज तो केवल प्राणों का हरण करता है, वैद्य प्राणों और धन दोनों का हरण करता है। ठीक है, आया समझ में? सर्वे उच्चैः हसन्ति, सभी जोर से हंसते हैं। ठीक है, जो गजाधर कविता सुनाता है उस कविता को सुनकर जो श्रोताजन है वो सब हंसने लग जाते हैं। ठीक है, आया समझ में? अब देखो यहाँ पर नमस्तुभ्यम शब्द नमः धन तुभ्यम से मिलकर बना है। ठीक है, और यहाँ पर यमस्तु शब्द यमः धन तु से मिलकर बना है। ठीक है, अब कालांतकः, अब कालांतक क्या कहता है? मतलब कि एक बच्चा इसमें से कालांतक है। ठीक है, अब कालांतक क्या कहता है सुनो। अरे विद्यास्तु सर्वत्र, अरे
वैद्य तो सब जगह है, परंतु न ते मादृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे। परंतु वे मेरे जैसे जनसंख्या को कम करने में कुशल नहीं है। अरे वैद्य तो सब जगह है, परंतु वे मेरे जैसे जनसंख्या को कम करने में कुशल नहीं है। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः। आप सब मेरी भी यह कविता सुनिए। ठीक है, अब कालांतक क्या कहता है सुनो। चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा, चिता को जलती हुई देखकर वैद्यो विस्मयमागतः, वैद्य ने आश्चर्य किया। न हम गतो न मे भ्राता, न मैं गया न मेरा भाई। कस्येदम हस्तलाघवम, यह किसके हाथों की सफाई है। चिता को जलती हुई देखकर वैद्य ने आश्चर्य किया। ना मैं गया न मेरा भाई, यह किसके हाथों की सफाई है। ठीक है, कालांतक क्या कहता है। अरे वैद्य तो सब जगह है, परंतु मेरे जैसे जनसंख्या को कम करने में कुशल कोई नहीं है। मेरा भी यह काव्य सुनो। और वह अपनी कविता सुनाते हुए बोलता है, जलती हुई चिता को देखकर वैद्य ने आश्चर्य किया। न मैं गया न मेरा भाई, तो यह किसके हाथों की सफाई है। ऐसा कौन कहता है, ऐसा कालांतक कहता है। ठीक है, आया समझ में। अब यहाँ पर वैद्यास्तु शब्द वैद्याहा धन तू से मिलकर बना है। ठीक है, ममापि शब्द मम धन अपि से मिलकर बना है। नाहम शब्द न धन अहम से मिलकर बना है। कस्येदम शब्द कस्य धन इदम से मिलकर बना है। ठीक है, आया समझ में। सर्वे पुनः हसन्ति, सभी पुनः हंसते हैं, मतलब सभी फिर से हंसते हैं। ठीक है, तुंदिलः, अब इसमें से एक बच्चा तुंदिल है। ठीक है, वो क्या कहता है सुनो। तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन, तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए। जो तुंदिल होता है वह अपने तोंद के ऊपर हाथ फेरता है और कहता है, तुंदिलो हम बहु, अरे मैं तुंदिल हूँ, मैं पेटू हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरा भी यह काव्य सुनो। जीवने धार्यताम च, और जीवन में अपनाओ। ठीक है, जो तुंदिल होता है वह अपने पेट पर हाथ फेरता है और कहता है, मैं तुंदिल हूँ, मेरा भी यह काव्य सुनो और अपने जीवन में अपनाओ। ठीक है, क्या कहता है तुंदिल सुनो। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, हे दुष्ट बुद्धि वाले, हे मूर्ख, पराय अन्न को प्राप्त करके, मतलब दूसरों के अन्न को प्राप्त करके, माँ शरीरे दयाम कुरु, शरीर पर दया मत करो। हे दुष्ट बुद्धि वाले, हे मूर्ख, पराय अन्न को प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो। परान्नम दुर्लभम लोके, संसार में पराया अन्न, दूसरों का अन्न दुर्लभ है। शरीराणि पुनः पुनः, शरीर बार बार मिलता रहता है, शरीर बार बार उत्पन्न होता रहता है। ठीक है, आया समझ में। जो तुंदिल होता है, ये जो बालक तुंदिल, वो क्या कहता है, अपने तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए कहता है, मैं तुंदिल हूँ, मैं पेटू हूँ, मेरा भी यह काव्य सुनो और अपने जीवन में अपनाओ। हे दुष्ट बुद्धि वाले, हे मूर्ख, पराय अन्न को प्राप्त करके अपने शरीर पर दया मत कर,
पराया अन्न दुर्लभ है, शरीर तो बार बार उत्पन्न होता है। यहाँ पर तुंदिल बताना चाह रहा है कि शरीर तो बार बार मिलता रहता है पर पराया अन्न बार बार नहीं मिलता है। इसलिए क्या बोला गया है कि तुम दूसरों के द्वारा दिया हुआ अन्न पेट भर के खाओ, खाना पेट भर के खाओ और अपने शरीर पर बिल्कुल भी दया मत करो। शरीर तो बार बार मिलता है, दूसरों के द्वारा दिया गया खाना बार बार नहीं मिलता है। ठीक है, आया समझ में? सर्वे पुनः अट्ठासम कुर्वन्ति, सभी फिर से जोर से हंसते हैं, या फिर सभी फिर से अट्ठाहस करते हैं। ठीक है, आया समझ में? अब देखो यहाँ पर तुंदिलोहम शब्द तुंदिलोह धन अहम से मिलकर बना है। ठीक है, यहाँ पर ममापि शब्द मम धन अपि से मिलकर बना है। परान्नम शब्द परा धन अन्नम से मिलकर बना है। ठीक है, आया समझ में आप सभी को? अब देखो चार्वाकः, अब एक बच्चा चार्वाक बना है और वो अपनी कविता कहता है। आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण सभी प्रकार से उचित ही है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वापि, तब उधार लेकर भी पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः, पौष्टिक पदार्थों का ही उपभोग करना चाहिए। यदि धन नहीं है तब उधार लेकर भी पौष्टिक पदार्थों का ही उपभोग करना चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि ही, तथा चार्वाक कवि कहता है, यावत् जीवेत सुखम जीवेद, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर घी पियो। ठीक है, चार्वाक कहता है हाँ हाँ, शरीर का पोषण सभी प्रकार से उचित ही है। यदि धन नहीं है तो उधार लेकर भी पौष्टिक पदार्थों का ही उपभोग करना चाहिए, मतलब कि अच्छा खाना, पुष्टि देने वाला खाना खाना चाहिए। हमारे पास धन नहीं है तो हम लोगों से उधार ले, हम उनसे कर्ज लेकर हमें क्या करना चाहिए? अच्छा खाना खाना चाहिए, पुष्टि देने वाला खाना खाना चाहिए। ऐसा कौन कहता है? ऐसा चार्वाक कहता है। और बोलता है जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर घी पियो। यहाँ पर जो घी बोला गया है ये क्या है? ये अच्छा खाना है, ये पौष्टिक खाना है। ठीक है, आया समझ में? अब देखो यहाँ पर उचितमेव शब्द उचितम धन एव से मिलकर बना है। ठीक है, नास्ति शब्द न धन अस्ति से मिलकर बना है। कृत्वापि शब्द कृत्वा धन अपि से मिलकर बना है। ठीक है, यावत् जीवेत शब्द यावत् धन जीवेत से मिलकर बना है। ठीक है, आया समझ में? अब आगे देखो श्रोतारः, इन बाल कवियों की बातें सुनकर इनमें से एक श्रोताजन उठता है और पूछता है, तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो उधार कैसे लौटाया जाए। ठीक है, आया समझ में? यहाँ पर प्रत्यर्पणम शब्द प्रति धन अर्पणम से मिलकर बना है। ठीक है, चार्वाक कहता है श्रूयतां मम अवशिष्टम काव्यम, मेरी बची हुई कविता सुनिए। ठीक है, अब देखो क्या बोलता है, घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, घी पीकर मेहनत करके लोगों को कर्ज उतार देना चाहिए, मतलब कि वापस कर देना चाहिए। ठीक है, जब श्रोतार उससे पूछता है तो ऋण कैसे लौटाया जाए, तो चार्वाक कहता है घी पीकर मेहनत करके उधार को वापस कर देना चाहिए। और यहाँ पर घी मतलब क्या है? अच्छा खाना खाकर मेहनत करके और उसके बाद में जो उधार लिया है उसको वापस कर देना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्रत्यर्पेत शब्द प्रति धन अर्पयेत से मिलकर बना है। ठीक है, अब देखो काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालकोऽपि आशु कवितां रचयति, काव्य पाठ के श्रवण से प्रेरित होकर एक बालक भी आशु कविता की रचना करता है। आशु कविता मतलब
उसी क्षण तैयार की जाने वाली कविता। ठीक है, आया समझ में। काव्य पाठ के श्रवण से प्रेरित एक बालक भी आशु कविता की रचना करता है। हासपूर्वकम च श्राव्यति, और हंसते हुए सुनाता है। यहाँ पर बालकोपि शब्द बालकः धन अपि से मिलकर बना है। ठीक है, आया समझ में आप सभी को। अब हम आगे देखते हैं। बालकः, अब बालक कहता है श्रूयताम श्रूयताम भोः, अरे सुनिए सुनिए, ममापि काव्यम, मेरी भी कविता, अरे सुनिए सुनिए मेरी भी कविता। गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्यलोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम्। गजाधरम कविम, गजाधर कवि को, चैव तुंदिलम भोज्यलोलुपम, और खाने के लोभी तुंदिल को, कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम्, प्राण लेने वाले कालांतक को मतलब यमराज को, तथा वैद्य को और चारवाक को मैं प्रणाम करता हूँ। ठीक है, बालक क्या कहता है, अरे सुनिए सुनिए मेरी भी कविता सुनिए। गजाधर कवि को और खाने के लोभी तुंदिल को, प्राण लेने वाले कालांतक को मतलब यमराज को, तथा वैद्य को और चारवाक को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर नमाम्य हम शब्द नमामि धन अहम से मिलकर बना है। ठीक है, आया समझ में। काव्यम श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हसति, काव्य सुनाकर हा 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 ऐसा करके हंसता है। कौन हंसता है? बालक हंसता है। ठीक है, अन्ये चापि हसन्ति, और दूसरे भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, सभी घर जाते हैं। यहाँ पर चापि शब्द च धन अपि से मिलकर बना है। ठीक है, और यहाँ पर चैव शब्द च धन एव से मिलकर बना है। ठीक है, काव्य सुनाकर हा 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 ऐसा करके हंसता है, और दूसरे भी हंसते हैं, सभी घर जाते हैं। ठीक है, अब जो बालक होता है, बालक क्या कहता है, अरे सुनिए सुनिए मेरी भी कविता सुनिए। गजाधर कवि को और खाने के लोभी तुंदिल को, प्राण लेने वाले कालांतक को मतलब यमराज को, तथा वैद्य को और चारवाक को मैं प्रणाम करता हूँ। बालक कविता सुनाकर हा 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 ऐसा करके हंसता है, और दूसरे भी हंसते हैं, और सभी अपने घर जाते हैं। ठीक है, आया समझ में आप सभी को। मैंने इस पाठ को हिंदी अनुवाद के साथ समझा दिया है। इस प्रकार हमारा चतुर्थ पाठ समाप्त होता है। मैंने इस पाठ को हिंदी अनुवाद के साथ समझा दिया है। यदि आप लोगों को इस पाठ में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाना समझ में आया हो तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।